की पाठशाला बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा। तो फाइलम सिलेंट्रेटा नेट लेवल के देखें, एम्स लेवल पे देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट होने के नाते हमें इसको थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन भी करना है बाद में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए। तो हम बात करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा। तो फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर हम जब बात करते हैं तो इसका नाम दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और दूसरा नाम है सिनिड्रिया। और सिनिड्रिया जो नाम है वो हम इसको किस बेस पे दें? ऑन द बेसिस ऑफ स्टिंगिंग कैप्सूल। इसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल की वजह से हम इसको दूसरा नाम देते हैं सिनिडेरिया। अब कहते हैं स्टिंगिंग जो कैप्सूल है वो एक तरह से क्या होती है? वो क्निडोब्लास्ट या क्निडोसाइट्स की फॉर्म में होती हैं। और कहाँ प्रेजेंट होती हैं? टेंटाकल्स। अब क्वेश्चन आता है टेंटाकल्स क्या है। अब देखो, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। क्या भाई, ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें कुछ डिफरेंट टाइप के, मैं अलग कलर से बना रहा हूँ, हमें ऐसे दिखाई देंगे। जैसे आपने जेलीफिश देखी है तो इनको हमने क्या बोला है? टेंटाकल्स बोला है। क्या बोला भाई? टेंटाकल्स। इन टेंटाकल्स के ऊपर स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं, क्निडोसाइट्स होते हैं, क्निडोब्लास्ट होते हैं, ठीक है ना। और अब क्वेश्चन आता है कि क्निडोब्लास्ट क्या था? हाथ साथ साथ बता देता हूँ मैं आपको ताकि क्वेश्चन बनाने। ये टेंटेकल्स के ऊपर होते हैं और टेंटेकल्स, ये जो टेंटेकल्स हैं ये हेल्प क्या कर रहे हैं? यदि एंचोरेज एब्जॉर्प्शन करने का काम कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं। डिफेंस किससे करेगा? अपने प्रे से करेगा, ठीक है ना। किसी से बचना है उससे करेगा, क्योंकि इसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं। उस स्टिंगिंग कैप्सूल के ऊपर मार देगा कोई एनिमल पीछा कर रहा है या उसका खाने की कोशिश कर रहा है तो, ठीक ना। फिर आता है फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। यदि कोई प्रे उसका पीछा कर रहा है तो उसको पकड़ने में, ठीक है ना, उसको घेरने में भी ये टेंटाकल्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है ना। फिर बात आती है दे आर एक्वाटिक। ये एक्वाटिक फॉर्म में होते हैं। एक्वाटिक मीन्स वो पानी में रहते हैं, सारे ही पानी में पाए जाते हैं सिलेंट्रेटा। लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करें ये मोस्टली मैराइन होते हैं। फ्रेश वाटर में कुछ पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हाइड्रा। क्या भाई? हाइड्रा, ठीक है ना। बहुत ईजी है लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बन जाता है कि हम ये चूज नहीं कर पाते कि ये स्टेनोफोरा की बात कर रहा है, सिलेंट्रेटा की बात कर रहा है। इनके जो करैक्टर्स हैं, सिमिलर करैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ करैक्टर हैं जो इनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है ना। तो हमें इनको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा और एक ऐसा कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी जिससे हम स्टेनोफोरा, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा को अलग कर सकें, ठीक है भाई। फिर आता है ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म होता है। किस लेवल पे भाई? टिश्यू लेवल पे। बहुत ही ये पॉइंट आपको नॉर्मली सभी में सिमिलर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 2 जर्म सेल्स होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट जो होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है एंडोडर्म, ठीक है ना। मीन्स ये क्या हो गया? डिप्लोब्लास्टिक हो गया। कैसा हो गया भाई? डिप्लोब्लास्टिक। इसमें कुछ नया बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जर्म मतलब उसकी जो लेयर होंगी एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। इसलिए हमको डिप्लोब्लास्टिक, डायमीन्स 2। फिर आता है इसके अलग से रेडियल सिमेट्री। कुछ में ये बायलैटरल फॉर्म में होता है लार्वा स्टेज में, लेकिन मोस्टली क्या मिलेगा हमें? रेडियल दिखाई देगा। फिर बात आती है हाइपोस्टोम सिंगल अपर्चर। हाइपोस्टोम क्या होता है? जैसे कि हमारे पास हाइड्रा की बात कर लें एक बार। ये हाइड्रा है, ठीक है। ये हाइड्रा है। अब हाइड्रा के अंदर ये हमें कैविटी दिखाई दे रही है, ध्यान से देखना भाई। यहाँ पे हमें कैविटी दिखाई दे रही है, यहाँ पे। तो इसको हमने बोला है सेंट्रल गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये जो कैविटी है बीच में होती है
और इसका एक पोर होता है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला क्या है, एक पोर है यहाँ पे। इधर तो ये एक तरह से फिक्स, एक तरह यहाँ से, ठीक है ना, तो ये बंद है यहाँ से, तो एक ही क्या है, पोर हो गया। क्या हो गया, पोर होगा। इस पोर को हमने बोला है हाइपोस्टोम। क्या बोला भाई, हाइपोस्टोम मीन्स माउथ। क्या होता है भाई, ये हाइपोस्टोम मीन्स माउथ। अब यहां से वो इनिगेशन भी कर रहा है और एक्सलेशन भी कर रहा है, मीन्स वो रेस्पिरेशन कर रहा है, फूड को एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है, और उस यहीं से फूड को जो वेस्ट मटेरियल था उसको रिलीज भी कर रहा है। मीन्स ये हुआ कि इसका जो डाइजेशन, और एक ही पोर हो गया है ना, एनएस एब्सेंट होता है। एनएस क्या है, एब्सेंट हो गया, ठीक है ना। तो माउथ है, माउथ से खाना खा रहा है, उसे वहीं से निकाल रहा है। तो मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया हमारे पास, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो गया प्यारे बच्चों, इनकम्प्लीट। कैसा हो गया, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आ रहा है आपको। तो हमारे पास यह क्या, हाइपोस्टोम वर्ड आ गया, सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी आ गई, एनएस एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है, इसमें माउथ तो प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है, बट एनएस एब्सेंट मैंने लिखा ऊपर, तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। यदि एनएस प्रेजेंट होता तो कंप्लीट बोलते अपन, है ना। अब बात है सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी करता क्या है, यहां पे क्वेश्चन मार्क लग गया। यस और नो, ये क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना, बॉडी कैविटी के अंदर, ठीक है ना। ये जो सिंगल ओपनिंग है, यहाँ से खाना आ रहा है जा रहा है, तो ये कैविटी ऊपर से लेकर नीचे तक खाने को ट्रांसपोर्ट करती है, रेस्पिरेशन हो रहा है ना, गैस को एक्सचेंज कर रहा है, और साथ में जब ये डाइजेशन करता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया ना, तो ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो फूड का डाइजेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में जब बोलता है, तो ये कह रहा है कि ये डिफ्यूजन करता है। क्या करता है भाई, डिफ्यूजन कर रहा है, बाई डिफ्यूजन। याद रखना भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बाई डिफ्यूजन। जब जो गैसेज है, गैस एक्सचेंज हो रही है, उसमें भी डिफ्यूजन कर रहा है, और ये भी खाने में भी। और जो खाना होता है वो किस लेवल पे हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों साइड से डाइजेस्ट होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्ट होता है और इंट्रा सेलुलर, ये याद रखना है। ये अभी जो लास्ट में 2 पॉइंट लिखे मैंने, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स जो सेंट्रल वेस्ट कैविटी होती है, खाना ऊपर नीचे जा रहा है, डाइजेस्टिव इनकम्प्लीट हो गया, माउथ प्रेजेंट होता है, और जो डिफ्यूजन हो रहा है, सॉरी जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है बाई डिफ्यूजन, और इसके अंदर जो खाना कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, मतलब सेल के अंदर भी और बाहर से, मतलब बॉडी सरफेस जो है उसके बाहर से भी बॉडी का जो फूड का ऑब्जॉर्ब कर रहा है, और बॉडी के अंदर। तो डाइजेशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर बोथ आर प्रेजेंट इन दिस सिलेंट्रेटा फाइलम। क्लियर है, तो इजी है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब बात आती है, हम उसके अंदर बात आते हैं कि बॉडी के अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम है, ओपनिंग हाइपोस्टोम होती है। इसके अंदर आप बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो हमें कुछ डिफरेंट दिखाई देती है, तो उस बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैं कुछ अभी हाथों हाथ एक रेस्पिरेशन और उसके और लिख देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें, ठीक है। रेस्पिरेशन एंड एक्सलेशन, ये दोनों कहाँ होती हैं, माउथ के द्वारा ही होती हैं, हाइपोस्टोम, ठीक है ना। तो ये भूलना मत, बहुत इजी है।
रेस्पिरेशन, एक्सलेशन। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई आपको, नोट किया होगा आपने, मैंने कहाँ रहता है वो बता दिया आपको, किस तरह की बॉडी है वो बता दिया आपको, बॉडी के अंदर वो किस लेयर होती है वो, इसमें दोनों ही एक साथ आ गई। कैसा दिखता है, रेडियल सिमेट्री है, उसके अंदर दिखने के बाद उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोस्टोम सिंगल अपर्चर, एक ही पोर होता है, वो मैंने बताया आपको, ठीक है ना। फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ गए, कंप्लीट इनकम्प्लीट है, डाइजेशन कैसे हो रहा है उस पर आ गए, रेस्पिरेशन एक्सलेशन आ गया, यस सर नो, तो ये चीज़ें आ गई। अब बात आती है उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जैसे मेरी बॉडी है स्किन की दिखाई दे रही है ना, आपको दिखाई दे रही है, अंदर से बोन प्रेजेंट है ना। तो यदि इसकी बॉडी की बात है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब फाइलम है, उसके अंदर एक्सक्रीटरी मैटर की बात करें, एक्सक्रीटरी मैटर जो होता है वो अमोनिया रिलीज होता है, क्या होता है भाई, अमोनिया बनता है। नर्व सेल्स होती हैं जो उसको नर्व सिस्टम की तरह कंट्रोल करने का काम करती हैं। फिर आती है बॉडी एक्सोस्केलेटन, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्केरिस, ठीक है ना। फिर सिलेंट्रेटा है 2 टाइप ऑफ फॉर्म, जो सिलेंट्रेटा है वो 2 टाइप में मिलता है, एक होता है पॉलिप, दूसरा होता है मेड्यूसा। जो स्ट्रक्चर होती है वो हमें अलग अलग है। पॉलिप की जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें जो उसकी शेप है वो हमें सिलेंड्रिकल शेप में दिखाई देता है। किसमें भाई, सिलेंड्रिकल शेप। मोस्टली सिसिल होते हैं बट सम टाइम मोटाइल, ये एक जगह पे फिक्स होते रहेंगे मान लो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं पॉलिप जो मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते हैं। में भी सोलिटरी और कॉलोनियल, अकेले भी रहते हैं और ये ग्रुप में भी पाए जाते हैं, कौन, पॉलिप। फिर आता है मेडूसा, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है ये, इसकी जो स्ट्रक्चर है कैसे है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। फ्री स्विमिंग करते हैं, कैसे थे, फ्री स्विमिंग, ऑलवेज सोलिटरी, अकेले होते हैं, इधर से उधर पानी के साथ भाव में घूमते रहते हैं, ठीक है ना। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें हमें यूनिक फीचर लगता है, वो है पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसी एसेक्सुअली। जब पॉलिप से मेड्यूसा जब प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है, एसेक्सुअली प्रोड्यूस किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, अभी जो मैंने लिखा है पॉलिप मेडूसा से नीचे, वो लगभग 99% चांस होते हैं इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। मेडूसा फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली, जब मेडूसा से पॉलिप बनता है तो कैसे बनता है, सेक्सुअली बनता है, कौन, पॉलिप। मीन्स पॉलिप से मेडूसा बनेगा जब एसेक्सुअली बनेगा, लेकिन मेडूसा से पॉलिप बनेगा तो सेक्सुअली बनेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल दिए मैंने, पॉलिप हाइड्रा एडमिसिया, और मेडूसा के में यूरेलिया जेलीफिश जो होती है वो इसी के अंदर आती है, ठीक है। अब बात आती है पॉलीमॉर्फिज्म, एक करैक्टर आता है। पॉली मीन्स होता है मैनी, मॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म होता है कि अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर है, डिफरेंट टाइप के जो फीचर्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। मीन्स एक तरह से उसके जो हमें इंडिविजुअल जो मॉर्फिज्म है अलग अलग दिखाई देखने को मिलता है, जैसे पॉलिप, मेडूसा, जो अलग अलग स्ट्रक्चर हमें एक ही चीज़ के अंदर, फाइलम के अंदर हमें अलग अलग टाइप के स्पीसीज, अलग टाइप के एक ही सेम स्पीसीज के अंदर अलग अलग फीचर दिखाई देते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर है हमें पॉलीमॉर्फिज्म की ओर लेकर जाती है, जो इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। जैसे कि पॉली से मेडूसा बन गया, मेडूसा से पॉलिप बन गया, ये भी तो हमें एक डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई है कि उसके अंदर एक स्ट्रक्चर से दूसरी बन रही है, दूसरी से दूसरी बन रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर हमें बात आती है। अब बात आती है कि वर्ड आता है मेटाजेनेसिस, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आता है और उसको लार्वा बनता है तो उसके अंदर मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस बहुत बार पूछा भी गया है, मेटाजेनेसिस ये बहुत बार पूछा गया है, जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर, ठीक है, तो ये लार्वा बनाता है, ठीक है ना। उस कंडीशन में हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया गया है। तो लेकिन जब ये वहाँ पे जायगोट बना रहा है, लार्वा बना रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मेटाजेनेसिस। क्या बोलेंगे भाई, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस बहुत बार पूछा जा चुका है स्लेंट्रेटा रिलेटेड कि व्हाट इज मेटाजेनेसिस, या इस एमसीक्यूज की बात करें एम्स के अंदर, नीट के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड लक, टेक केयर, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।